अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। नमस्कार, पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं पंकज मुकाती। सलाम करने को जी चाहता है, गले लगाने को जी चाहता है, हाथ चूमने को जी चाहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आखिर बात ही कुछ ऐसी है, उन्होंने इस बार ईद पर सौगाते मोदी जारी किया है। एक ऐसी पार्टी जो कि बुलडोजर को ही न्याय समझती हो, जो बटोगे तो कटोगे का नारा देती है, जो गोल टोपी से भी परहेज करती है और मंच पर या आसपास कोई मुस्लिम न दिख जाए इस बात की पूरी तसल्ली करती है, उस पार्टी को सौगाते ईदी बांटते हुए, सौगाते मोदी बांटते हुए ईद पर बेहद अच्छा लगता है, बेहद सुकून भरा लगता है हिंदुस्तान फिर से बदल रहा है। एक ऐसी पार्टी जो मुस्लिम विहीन राष्ट्र चाहती है, जो कांग्रेस के तुष्टीकरण को निशाना बनाती है, जो रोजा इफ्तार से दूरी रखती है और रोजा इफ्तार के शरबत में भी खटास तलाश लेती है, उस शरबत को भी नमकीन बनाने पे लगी रहती है, यानी कि उसमें नमक डालने को उतावली रहती है। जिस पार्टी के एक और संगठन संघ ये कहता हो कि हिंदुस्तान में जितने मुस्लिम हैं उनका डीएनए हिंदुत्व वाला है, यानी कि यहाँ पर सब कुछ हिंदू है, ऐसे प्रधानमंत्री अचानक से बदलाव लाते हैं, गोल टोपी, रोजा इफ्तार और सबको दरकिनार करके खुद निकलते हैं सौगाते मोदी बांटने। और ऐसा भी नहीं कि सरकार के नाम से, वो खुद अपने नाम से ये सौगात बांट रहे हैं। कितना ही अच्छी बात है। ये बात वैसी ही है कि सन 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अपना चुनाव अभियान शुरू किया था, तब एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। ये नारा पूरे 10 साल बाद लगता है कि बीच का कुछ दौर गड़बड़ा जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि जब आप कोई नया काम शुरू करते हैं तो अपने वादे, अपनी बातें, अपने इरादे कुछ भूल जाते हैं, या कुछ वादे ऐसे होते हैं जिनको पूरा करने में एक लंबा वक्त लगता है। तो लगता है सबका साथ सबका विकास 10 साल बाद ट्रैक पर आया है और ये बहुत अच्छा ट्रैक है। लेकिन फिर भी सवाल यही है कि जब आप मुस्लिम विहीन राष्ट्र चाहते हैं, जब आप हर मस्जिद में मंदिर तलाशते हैं, जब आप जगहों के, स्मारकों के, सड़कों के नाम तक बदल देना चाहते हैं, जब आप जिंदा मुस्लिम तो छोड़िए, आप औरंगजेब की कब्र तक उखाड़ कर फेंक देने को उतावले हैं, ऐसे में सौगाते मोदी ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये कितनी गले उतर पाएगी और सौगाते मोदी किसके पैसे से बांटी जा रही है? तमाम हिंदुओं के टैक्स के पैसे से। क्या ये सही है? हमसे पूछे बिना आप किस आधार पे सौगाते मोदी ईद पर पैसे बांट रहे हैं? 32 लाख मुस्लिमों को ईद की ईदी बांट रहे हैं। हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ा कार्यकर्ताओं का संगठन है। लेकिन जो ये सौगाते मोदी है, ये खुद कट्टर भाजपाइयों को कितना निराश करेगी, वे कितना उदासीन होंगे, वे कितना अपने लाएंगे। सबसे बड़ी बात, योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिस्वा शर्मा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की उन नीतियों का क्या होगा जिसमें वे पानी पीकर तो छोड़िए, बिना पानी पिए रात दिन मुस्लिमों को कोसते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा करने से प्रधानमंत्री खुश होंगे। लेकिन अब तो प्रधानमंत्री ने खुद ने अपने आप को एक सहिष्णु और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के मुखिया के तौर पर पेश किया है। ऐसे में उन तमाम लोगों का, कट्टरपंथियों का क्या होगा? एक सामान्य बात हमारे सामने आती है, जो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हमें तो पड़ोसियों से लड़वा दिया, हमारे मुस्लिमों से बेर करा दिया, हमारे मोहल्ले खाली करा दिए और अब आप ईदी बांट रहे हैं। साहब, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आप अपने कट्टरवाद पर टिके रहिए, क्योंकि आपकी पहचान आपका कट्टरवाद ही है। पर एक बात और देखिए कि 75 की उम्र आते आते भारतीय जो वेद पुराण है, धर्मशास्त्र है, उनके मुताबिक आदमी इस एज में संन्यास की ओर बढ़ जाता है। वानप्रस्थ से संन्यास का ये दौर है। तो लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब तमाम पिछली बातों को भुलाकर एक वानप्रस्थ और सन्यासी की तरफ बढ़ रहे हैं। और सन्यासी के लिए सर्वधर्म समभाव होता है, वो सबके साथ चलता है, सबको साथ लेकर चलता है। इसका उदाहरण और देखेंगे आप पीछे, तो देश में सबसे कट्टर नेता हुए हैं लाल कृष्ण आडवाणी। लेकिन 75 की सन्यास की उम्र तक आते आते वे भी इसी तरह का भाव धारण कर लिया था उन्होंने। वे जिन्ना की मजार पर जाकर फूल चढ़ाते हैं, उसे श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और सबका साथ सबका विकास की बात आडवाणी भी दोहराने लगे थे। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब उसी राह पर बढ़ चले हैं जो आडवाणी की राह थी? क्या उन्हें भी लगने लगा है कि हिंदुस्तान में
धर्मनिरपेक्षता, सबका साथ, सबका विकास ही असली बात है। अब हम थोड़ा और इसको पीछे देखेंगे तो आप देखिए कि मोहल्ले से मुस्लिम बस्तियां गायब हो गई हैं। देश में, शहर में, गांवों तक में दो अलग अलग बस्तियां बन गई है। मुस्लिम अलग रहते हैं, हिंदू अलग रहते हैं। स्कूलों में मुस्लिम बच्चों को बैठना मुश्किल हो रहा है। उनके साथ कट्टरता इस नीचे तक आ गई है कि लोग दोस्ती नहीं करना चाहते। बहुत गिने चुने लोगों की अब मुस्लिमों से ऐसी दोस्ती रह सकी जिसे दिखा पाए। खुद हम अपने कई उदाहरण देखें तो पहले कभी दिवाली पर हमारे दोस्त हमारे घर आ जाया करते थे। ईद पर हम भी पठानी सूट या कुर्ता पजामा पहनकर निकल जाते थे। लेकिन अब हमें भी लगता है कि शायद कोई पकड़कर पिटाई न कर दे कि ईद पर तुम क्यों भैया मुल्ला बने फिर रहे हो, तुम क्यों पठानी सूट पहनकर घूम रहे हो। तो हम उस दिन जानबूझकर तिलक लगाते हैं कि नहीं भाई, हम तो हिंदू हैं, इससे अलग है। खुद कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक टॉक शो में कहा था कि मैं ईद क्यों मनाऊंगा, वो अपना त्यौहार मनाए, मैं अपना त्यौहार मनाऊं। तो ऐसे तमाम कट्टरपंथी जो मुख्यमंत्री हैं, नेता हैं, उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बात कितनी पच पाएगी, और नीचे तक हिंदुत्व के जो पैरोकार हैं उनका क्या होगा, कट्टरपंथियों का अब क्या होगा, वे मोदी के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे। इससे ऊपर 600 रुपए की ये गिफ्ट 32 लाख मुस्लिमों में बांटी जाएगी। इसे लोग कई राजनीति भी तलाश रहे हैं। हमेशा कुछ लोग होते हैं जो अच्छे कामों में अड़ंगा डालते हैं, टांग अड़ाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि ये तो चुनाव की राजनीति है, ये तो वोट लेने की बात है, ये तो बिहार चुनाव के लिए 32 लाख मुस्लिमों को वोट बांटे जा रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि प्रधानमंत्री की नाक के नीचे दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता रोजा इफ्तार पार्टी दे रही, वही रेखा गुप्ता जो चुन चुन कर भगवा कट्टरवाद की बात करती है। बिहार में भाजपा के सहयोगी चिराग पासवान जो रोजा इफ्तार पार्टी दे रहे हैं। लेकिन कई मुस्लिम मौलवियों ने यह भी अपील की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, जेपी नड्डा और दूसरे भाजपा नेता यदि रोजा इफ्तार देते हैं तो उसमें न जाए। ऐसे में यह सवाल उठता है कि सबसे पवित्र इस्लामिक महीना रमजान और उसका अंतिम दिन, पाक दिन ईद, ईद के दिन क्या मोदी की दी गई ईदी को ईमान के साथ मुस्लिम कबूल करेंगे या वो ईदी ले लेंगे, उसका उपयोग अपनी रसोई में करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी ये एक अच्छी पहल है, इसमें अड़ंगा मत लगाइए। पर एक बार फिर फ्री बीज की स्कीमों पर ध्यान दीजिए साहब। कट्टरपंथ अपनी जगह है, लेकिन टैक्स पेयर्स का पैसा ऐसे मत उड़ाइए। सवाल फिर भी यही है कि क्या इस ईद पर जितने कट्टरपंथी नेता हैं वे मोदी की इस सौगात को आगे बढ़ाते हुए अपने पड़ोसी मुस्लिम भाइयों से गले मिलेंगे, उनको ईद मुबारक कहेंगे, या वे मोदी से अलग अपना पुराना दौर ही चलाते रहेंगे। योगी आदित्यनाथ जो अक्सर ये कहते हैं कि प्रयागराज कुंभ में मुस्लिमों का क्या काम, संभल में हिंसा के लिए मुस्लिम जिम्मेदार हैं, उनका क्या होगा, उनकी भविष्य की राजनीति क्या होगी। आज के लिए इतना ही, लेकिन फिर आप सभी को मोदी की ईदी मुबारक। धन्यवाद, शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारे मोबाइल नंबर 7000274400 पर भेज सकते हैं।